नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की यह कहानी सभी माताओं बहनों को जरूर सुननी चाहिए और सभी भाई बंधुओं को भी यह कहानी सपरिवार सुननी चाहिए। इस कहानी को सुनने से आप यह समझ पाएंगे कि घर में धन कैसे आता है, कौन सा धन घर में ठहरता है और कौन सा धन दरवाजे से आकर ही लौट जाता है। इन 8 बातों का रखे ध्यान, सदा रहेंगे सुखी और धनवान। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस ज्ञानवर्धक कहानी में खो जाएं, आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस न हो। तो चलिए इस अनमोल कहानी को शुरू करते हैं, जिसे सुनने के बाद आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। हिमालय की पहाड़ियों में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक गरीब पति पत्नी रहा करते थे। वे दोनों इतने अधिक गरीब थे कि उन्हें ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहा करते थे, समय पे सारे काम भी पूरा किया करते थे, लेकिन फिर भी उनकी निर्धनता नहीं मिट पा रही थी। उस औरत का पति दिन रात मेहनत मजदूरी करके यथासंभव अपने घर में धन संपत्ति जुटाने का प्रयास किया करता था, लेकिन उसके लाख कोशिशों के बावजूद वह निर्धन का निर्धन ही रहा, क्योंकि किसी दिन उसे काम मिलता और किसी दिन उसे ऐसे ही खाली बैठना पड़ता था, जिसके कारण वो जो कुछ भी कमा कर लाता 2-4 दिन बैठकर खाने की वजह से उसकी सारी कमाई खर्च हो जाती थी। साथ ही निसंतान होने के कारण भी वह बहुत दुखी और परेशान रहा करता था। एक दिन की बात है, प्रातःकाल दोनों पति पत्नी सोकर उठे। पत्नी ने प्रसन्नता पूर्वक सारे गृह कार्य को पूरा किया और अपने पति के लिए भोजन बनाया। पति ने नहा धोकर भोजन किया और अपने पत्नी से बोला कि मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। अगर परमात्मा की कृपा हुई तो मुझे आज कोई ना कोई काम अवश्य मिल जाएगा और मैं शाम को थोड़े पैसे कमा कर लौटूंगा। तुम अपना और घर का ध्यान रखना। इतना कहकर पति घर से बाहर निकल जाता है और उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही 3 साधु उसके घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे वह व्यक्ति चला जाता है, इन साधुओं का आगमन उसके घर पे होता है। उस व्यक्ति की पत्नी घर के अंदर थी, इसलिए साधुओं ने आवाज लगाई और कहा कि घर में कोई है तो हमें कुछ खाने के लिए दे दो, हम बहुत भूखे हैं। जब उस गरीब व्यक्ति की पत्नी ने उन साधुओं की आवाज सुनी तो वह फौरन घर से बाहर आई और साधुओं को देखकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि साधु महाराज, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? उस महिला की बातें सुनकर साधुओं ने प्रसन्नता भरे स्वर में जवाब दिया कि देवी, हम साधु हैं और हम भूखे हैं। हम भोजन की तलाश में आपके दरवाजे तक आए हैं। अगर आप हमें अपने घर के अंदर आमंत्रित करें तो हम आपके घर में बैठकर भोजन करना चाहते हैं। तीनों साधुओं की बातें सुनकर उस महिला ने जवाब दिया कि हे महात्मा, मुझे क्षमा करें, अभी मेरे पति घर पे नहीं हैं और मेरे आदर्श इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मैं अपने पति के पीठ पीछे किसी गैर पुरुष को अपने घर में बुलाऊं। आप साधु हैं, महात्मा हैं, इसलिए मेरी बातें भली भांति समझ सकते हैं। आप यहीं पे बैठ जाइए, मैं अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती हूँ। जैसे ही मेरे पति आएंगे मैं आप तीनों को आदर पूर्वक अपने घर में ले चलूंगी और आपको भोजन भी कराऊंगी। मैंने भी अभी तक भोजन नहीं किया है, इसलिए जब तक मेरे पति नहीं आ जाते और जब तक मैं आप तीनों को भोजन नहीं करा देती तब तक मैं भी स्वयं भोजन नहीं करूंगी। और वह महिला भी अपने घर के बाहर उन साधुओं के पास ही बैठ गई।
इतने में उसके पति को काम नहीं मिल पाने के कारण वह घर वापस लौट आता है, जिसे देखकर महिला बहुत प्रसन्न हो जाती है। अपने पत्नी को घर से बाहर उन साधुओं के पास बैठे देखकर वह व्यक्ति थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है और अपने पत्नी को अपने साथ घर के अंदर ले जाता है और कहता है कि ये सब कौन है और तुम उनके साथ बाहर बैठकर क्या कर रही हो। इतने में उसकी पत्नी जवाब देती है कि स्वामी, ये तीनों महात्मा हैं और ये तीनों भूखे हैं, भोजन की तलाश में हमारे दरवाजे तक आए हैं। और हर व्यक्ति का इंसानियत का पहला धर्म यही होता है कि अगर कोई भूखा व्यक्ति आपके दरवाजे तक आता है तो आप उसे भोजन कराएं। आप नहीं थे, इसलिए मैंने उन तीनों को अपने घर के अंदर नहीं बुलाया। मैं आपके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन तीनों महात्मा को घर के अंदर सादर आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराना चाहती हूँ। जब उस महिला के पति ने उस महिला की बातें सुनी तो कहा कि इसमें चिंता की क्या बात है, तुम उन्हें घर के अंदर ले आओ और उन्हें भोजन करा दो। अपने पति की आज्ञा पाकर वह महिला खुशी खुशी घर के बाहर गई और तीनों साधुओं से हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महात्मन, मेरे पति ने अनुमति दे दी है, इसलिए आप तीनों मेरे घर के अंदर आकर भोजन कर सकते हैं। मैंने भोजन तैयार करके रखा है। उस महिला की बातें सुनकर तीनों साधु एक दूसरे का मुख देखकर मुस्कुराने लगे और उस महिला से पूछा कि देवी, हम तीनों एक साथ किसी के घर में प्रवेश नहीं करते। पहले तुम ये बताओ कि हम तीनों में से तुम किसे सबसे पहले अपने घर के अंदर ले जाना चाहती हो। तुम जिसे ले जाना चाहोगी वही तुम्हारे घर के अंदर सबसे पहले जाएगा। पहले तुम हम तीनों का नाम जान लो। हम तीनों का नाम है धन, प्रेम और सफलता। अगर तुम धन को अपने घर के अंदर बुलाना चाहती हो तो पहले धन जाएगा, या फिर तुम सफलता को अपने घर के अंदर बुलाना चाहती हो, या फिर प्रेम का आगमन तुम्हारे घर में हो। तुम्हारा जो निर्णय होगा हमें मंजूर होगा, इसलिए तुम सोच विचार करके हमें अपना निर्णय बता दो ताकि हम ये तय कर सकें तुम्हारे घर में सबसे पहले कौन जाएगा और कौन भोजन ग्रहण करेगा। उन तीनों साधुओं की बात सुनकर वह महिला सोच में पड़ गई कि आखिर अपने घर के अंदर मैं किसे बुलाऊं। मैं अत्यधिक गरीब हूँ, इसलिए मुझे सबसे अधिक तो धन की ही आवश्यकता है, लेकिन अगर सफलता मिल जाए तो हर काम में सफल होने पे धन तो अपने आप ही आ जाएगा, और प्रेम तो हम दोनों पति पत्नी में बहुत है। ऐसा मन में विचार करके वह कोई भी निर्णय पे ना पहुंच सकी, इसलिए उसने उन साधुओं से कहा कि हे महात्मा, मैं तो कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए मैं अपने पति से विचार विमर्श करना चाहती हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पति से सलाह ले लूँ। तब उन साधुओं ने कहा कि ठीक है देवी, आप जैसा चाहती हो वैसा ही करो। तब वह महिला घर के अंदर अपने पति के पास गई और सारी बातें अपने पति को बताई और कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे द्वार पर धन, सफलता और प्रेम आए हैं। आप तीनों में से सबसे पहले किसे अपने घर के अंदर बुलाना चाहते हैं, मुझे बता दीजिए। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं जाकर बाहर कह दूंगी और उन्हें घर के अंदर बुला के ले आऊंगी। वे तीनों साधु एक साथ किसी के घर में प्रवेश नहीं करते, इसलिए आप सोच समझकर जल्दी से अपना निर्णय बता दीजिए, क्योंकि वे तीनों काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने अपने पत्नी की बातें सुनी तो कहने लगा कि तुम जाओ और धन को घर के अंदर बुला लाओ, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं और जब हमारे घर में धन आएगा तो हमारे सारे संकट मिट जाएंगे। उस महिला ने अपने पति की बात को काटते हुए कहा कि सफलता अगर हमारे घर में आ जाए तो हमें हर काम में सफलता मिलेगी और हम ऐसे ही धनवान बन जाएंगे। इसलिए हमें सफलता को ही अंदर बुलाना चाहिए, क्योंकि सफल व्यक्ति के पास ही धन होता है। और अगर हमने धन को अपने पास बुला लिया
और हमारे हाथ सफलता नहीं लगी तो हम फिर से निर्धन हो जाएंगे। इसलिए आप सोच समझकर ही चुनाव कीजिए कि किसे पहले घर के अंदर बुलाना है। इस तरीके से दोनों पति पत्नी में बहस होने लगी। काफी देर बहस होते होते समय निकल गया। इसके बाद पति ने कहा कि जाओ, तुम सफलता को ही घर के अंदर बुला लो। अपने पति की बातें सुनकर वह महिला तुरंत घर के बाहर गई। जब वह बाहर गई तो उसने देखा कि तीनों साधु खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। उस महिला को देखकर तीनों साधुओं ने फिर से पूछा कि देवी, आप दोनों पति पत्नी ने क्या निर्णय लिया है? तब उस महिला ने कहा कि हे महात्मा, हम दोनों पति पत्नी कोई भी निर्णय नहीं ले पाए हैं। इसलिए मेरे पति ने कहा है कि तुम सफलता को घर के अंदर बुला लो। तो आप तीनों में से सबसे पहले मैं सफलता को अपने घर के अंदर लेके जाना चाहती हूँ। कृपया करके आप मेरे घर के अंदर प्रवेश करें। उस महिला की बात सुनकर तीनों साधु वहां से जाने लगे। उन्हें जाते देखकर वह महिला आश्चर्य में पड़ गई और उन तीनों साधुओं को रोकने लगी और कहने लगी कि हे महात्मा, मुझसे क्या भूल हुई है जो आप मेरे दरवाजे से लौटकर जा रहे हैं? आपने पूरे दिन प्रतीक्षा की और जब भोजन का समय आया तो आप मेरे घर से लौट रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। हमसे जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए और कृपया करके मेरे घर के अंदर आइए और मेरे सारे कष्टों को दूर कर दीजिए। उस महिला की बात सुनकर तीनों साधु रुक गए और कहने लगे कि देवी, हम प्रेम, सफलता और धन हर किसी व्यक्ति के दरवाजे पर जाते हैं और सभी से यही प्रश्न करते हैं, लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों का यही जवाब होता है जो जवाब हमें तुमने दिया है। क्योंकि जो भी सफलता या धन को सबसे पहले अपने घर में बुलाना चाहते हैं, उनके घर में तीनों में से किसी का प्रवेश नहीं हो पाता है। क्योंकि जहाँ प्रेम का अभाव होता है वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता और माता लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती। और जिस घर में प्रेम का अभाव होता है उस घर में सफलता भी कभी नहीं प्रवेश कर सकती। क्योंकि प्रेम के अभाव में व्यक्ति आपस में लड़ते रहते हैं, उनमें मतभेद होता है, मनभेद होता है। और जिस घर में आपसी कलह और मनमुटाव हो वहाँ सफलता कभी हाथ नहीं लग सकती। इसलिए हम तीनों निराश होकर वापस लौट रहे हैं। जिस घर के व्यक्तियों में परस्पर प्रेम हो, वे एक दूसरे का सम्मान करते हों, घर आए अतिथियों का आदर सत्कार करते हों, उनके घर में धन व सफलता की कमी नहीं होती। ऐश्वर्य उनके हर अंग अंग में विराजमान होता है। अतिथि तो परमात्मा का स्वरूप होते हैं और उसे घर के अंदर बुलाने में किसी भी व्यक्ति को देर नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों को भूलकर धन व सफलता के पीछे भागते हैं, उनके हाथ कभी कुछ नहीं लगता। इसलिए देवी, हम आपसे भी निराश हुए हैं और निराश होकर ही आपके घर से लौट रहे हैं। उन साधुओं को जाते देख महिला ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहने लगी कि हे महात्मा, आप भले ही मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि व्यक्ति किन कारणों से धनवान नहीं बन पाता। कौन सा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, कौन सा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, किन कारणों के चलते व्यक्ति हमेशा दरिद्रता में जीवन जीता है और कौन से व्यक्ति हमेशा धनवान रहते हैं। किन गुणों के कारण व्यक्ति के घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है और माता सरस्वती हमेशा उनमें बुद्धि विवेक का प्रसार करती हैं। उस महिला की बात सुनकर साधुओं ने उत्तर देते हुए कहा कि जिन व्यक्ति में ये 8 गुण मौजूद होते हैं, जो व्यक्ति इन 8 गुणों को अपने में विद्यमान रखता है, वो हमेशा सुखी और धनवान रहता है। उसके घर में धन विद्या की कभी कमी नहीं होती। वही व्यक्ति समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाता है। इसलिए हे देवी, अगर इन बातों का स्मरण रखोगी तो तुम्हारा जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। सबसे पहली बात, हमेशा अपने से छोटों को प्रेम और बड़ों को सम्मान दें। अपने माता पिता का आदर करें।
ऐसा कहा जाता है कि एक पुत्र को जन्म देने के लिए माँ अपनी सुंदरता और जवानी दोनों का त्याग कर देती है और वही बेटा बड़ा होकर एक सुंदर पत्नी के लिए अपनी माँ का त्याग कर देता है। तो जो पुत्र ऐसा करता है उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने छोटों से प्रेम भरा व्यवहार करें। दूसरी बात, जो भी मनुष्य अपने घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, अपने बेटियों को अपमानित करता है या फिर उन्हें बोझ समझता है, उसके घर में भी माता लक्ष्मी कभी पैर नहीं रखती। लाख मेहनत करने के बाद भी वैसे मनुष्य हमेशा निर्धनता में जीवन जीते हैं, क्योंकि बेटी माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बहन, बेटी, पत्नी और माँ हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं और ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी निर्धनता प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए अपने घर की बहन बेटियों का सम्मान करें और अपने पत्नी और माँ को हमेशा सम्मान दें, उन्हें प्रसन्न रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमेशा ही धनवान बने रहेंगे। आपके घर में हमेशा धन का आगमन होता रहेगा। तीसरी बात, जो भी व्यक्ति धनवान बनने की चाह रखते हैं उन्हें हमेशा गलत आदतों से दूर रहना चाहिए। उन्हें शराब, जुआ और गलत व्यसनों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शराबी होता है, जुआ खेलता है, वह अपने घर आए धन का अपमान करता है और अर्जित किया हुआ धन भी गंवा देता है। इसलिए अगर आप धनवान बनने की चाह रखते हैं तो बुरी आदतों को हमेशा खुद से दूर रखें। चौथी बात, हमेशा घर आए मेहमानों का सम्मान करें। इसके लिए आप कभी किसी की प्रतीक्षा ना करें। आपके पास जितना हो उतने में ही यथाशक्ति तथा भक्ति उनका सत्कार करें। कभी भी उन्हें अपने दरवाजे से निराश करके ना लौटाएं। शास्त्रों और पुराणों में भी कहा गया है कि अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि भगवान के समान होते हैं और जिस घर से भगवान नाराज होकर लौटते हैं वहाँ सुख का वास कैसे हो सकता है। इसलिए हे देवी, इन बातों का हमेशा स्मरण रखना। पांचवी बात, जो भी मनुष्य अपने घर में नित्य कलह करता है, उसके परिवार में मेल नहीं होता, छोटे बड़े हर सदस्य में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहाँ दरिद्रता का वास होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ माता लक्ष्मी होती है और जहाँ पे कलह होता है वहाँ पे अलक्ष्मी होती है। इसलिए हे देवी, तुम्हारे पति पत्नी की कलह के वजह से ही आज तुम्हारे घर से प्रेम, धन और सफलता तीनों निराश होकर लौट रहे हैं। इसलिए धनवान बनने की चाह रखने वाले मनुष्य को हमेशा पारिवारिक प्रेम बनाकर रखना चाहिए। छठी बात, जो भी मनुष्य सुखमय जीवन जीना चाहता है उसे हमेशा सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अथक प्रयास से असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे प्राप्त ना किया जा सके। इसलिए हे देवी, जो मन में चाहते हो, जो पाने की इच्छा है, उसके लिए रात दिन प्रयास करो। एक दिन तुम्हें वो वस्तु अवश्य प्राप्त हो जाएगी। जब तक तुम उसे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक बीच रास्ते में कभी मत रुको, तुम्हें सफलता अवश्य मिल जाएगी। सातवीं और महत्वपूर्ण बात, जो भी व्यक्ति सफलता पाने की चाह रखते हैं अपने लक्ष्य पे अडिग रहें। किसी के भी भटकाने से किसी के बातों पर ध्यान न दें। हमेशा अपने लक्ष्य का सही चुनाव करें। अगर आप अथक प्रयास करते हैं और आपका दिशा गलत है, आपका लक्ष्य गलत है, तो आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझकर सही निर्णय लें, किसी की बातों में न आए। जब आप सफल होने वाले होते हैं तो बहुत से लोग आपको भटकाने का प्रयास करते हैं। इसलिए सुने सबकी पर करें अपने मन की।
आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो उन व्यक्तियों के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करें जिन्होंने कम समय में अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता पाई है। हो सकता है कि उनकी राह पे चल के आपको जल्दी सफलता प्राप्त हो जाए और आपको कामयाबी पाने में आसानी हो। इसलिए हमेशा उन व्यक्तियों का अनुसरण करें जो सफल हुए हैं। उन व्यक्तियों की ना सुने जो आपसे जलते हो और आपको भटकाने का प्रयास कर रहे हो। हे देवी, अगर तुम आज से ही इन 8 बातों का अनुसरण करना शुरू कर देती हो तो तुम्हें सफल और धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले अपने पति पत्नी में प्रेम स्थापित करो, एक दूसरे का संपूर्ण सहयोग करो। आज से ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इतने कहकर वे तीनों साधु वहां से चले गए और दोनों पति पत्नी उन्हें देखते रह गए। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी ज्यादा पाने की चाह में हम वह भी गंवा देते हैं जो हमें मिलने वाला होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अधिक लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा बुरी बला होती है और लालच से हमें अधिकतर नुकसान ही मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की कहानियों के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा।